कहानी की शुरुआत एक बड़े और मशहूर अस्पताल से होती है। यहाँ एक धनी व्यापारी को इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है। उसका नाम नेथन था और उसकी तबीयत बेहद नाजुक थी। अस्पताल में जैसी नाम की एक कुशल नर्स काम करती थी। जैसे ही खबर फैली, जैसी तुरंत डॉक्टर केबिन में पहुंची और डॉक्टर के निर्देशानुसार नेथन का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर और जैसी की कड़ी मेहनत और मेडिकल स्टाफ की लगन से नेथन की जान बचा ली जाती है। अगले दिन अस्पताल प्रशासन जैसी को एक विशेष उपहार सौंपता है। ये तोहफा नेथन की तरफ से था, लेकिन जैसी इसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है। इसी बीच नेथन खुद उसके पास आता है और कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है। ये तोहफा तुम्हारी मेहनत का छोटा सा सम्मान है। लेकिन जैसी उसे समझाती है, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, ये मेरा फर्ज था, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। अगले ही दिन नेथन ने जैसी के लिए ढेर सारे उपहार भेजे। एक महंगी घड़ी भी थी, लेकिन जैसी ने फिर मना कर दिया। जब वह घर पहुंची तो वहां भी नेथन द्वारा भेजे गए उपहार रखे हुए थे। यह देखकर वह सोच में पड़ गई कि क्या यह सिर्फ आभार है या कुछ और। समय बीतता गया और नेथन तथा जैसी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जैसी के मन में एक सुखद परिवार और सच्चे जीवन साथी का सपना था। नेथन ने उससे वादा किया कि वह उसे जीवन भर खुश रखेगा और एक सुंदर परिवार देगा। वैसे नेथन की पहली पत्नी एक हादसे में चल बसी थी और उसका पहले से एक बेटा था। उसने यह सच्चाई शादी से पहले ही जैसी को बता दी थी। ये सब जानने के बावजूद जैसी ने नेथन का साथ निभाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। नेथन एक बेहद समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसकी शादी में शहर के कई जाने माने लोग शरीक हुए। शादी के बाद जैसी नेथन के बड़े और भव्य घर को देखने लगी। घूमते घूमते वह अस्तबल तक पहुंच गई, जहां उसने नेथन के बेटे सैम को घुड़सवारी करते हुए देखा। घुड़सवारी पूरी करने के बाद सैम ने जैसी के पास आकर उसे शादी की शुभकामनाएं दी। तभी नेथन भी वहां आ गया और सैम दोनों को बधाई देकर चला गया। सैम के जाने के बाद नेथन ने जैसी को उसके बारे में बताया। उसने कहा, सैम भले ही एक अमीर परिवार से है, लेकिन वह हमेशा आत्मनिर्भर रहने में विश्वास करता है। वह छोटे मोटे काम करता है और एक छोटे से केबिन में ही रहना पसंद करता है। शाम होते ही दोनों अपने कमरे में चले गए और आते ही एक दूसरे का पानी निकलने लगते हैं। अगले दिन नेथन ने जैसी को बताया कि उसे एक जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना होगा। ये सुनकर जैसी थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि वह चाहती थी कि वे ज्यादा वक्त साथ बिताएं। नेथन के जाने के बाद जैसी को घर में अकेलापन महसूस होने लगा। वह पूरे दिन घर में रहती और समय काटने की कोशिश करती। एक हफ्ते बाद नेथन लौटा, लेकिन उसी रात उसे फिर से काम पर जाना था। जैसी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन नेथन के लिए काम ज्यादा जरूरी था। उसने जैसी को समझाया और फिर अपने काम पर चला गया। अगले दिन जैसी ने सैम को बाइक पर जाते हुए देखा। घर की पुरानी नौकरानी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम अपने केबिन पर जाने के लिए अड़ा था। इसी बीच जैसी वहां आ गई और नौकरानी से बोली, उसे जाने दो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक है। जैसी की बात सुनकर नौकरानी चुप हो गई और सैम ने उसका धन्यवाद किया। जैसी ने सैम से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? सैम ने जवाब दिया, मैं अपने केबिन पर जा रहा हूँ, जो यहाँ से लगभग 20 मील दूर है। मैं इसे नदी के किनारे बना रहा हूँ। यह सुनकर जैसी उत्सुक हो गई और उसने कहा, मैं तुम्हारा केबिन देखना चाहती हूँ। कुछ ही देर बाद सैम ने जैसी को अपनी बाइक पर बिठाया और दोनों केबिन की ओर निकल पड़े। सैम का केबिन नदी के किनारे था और जैसे ही वे वहां पहुंचे, जैसी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे यह केबिन बहुत पसंद आया, क्योंकि यह शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत और प्राकृतिक जगह पर था। लेकिन इस केबिन में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। जैसी ने बिजली का इंतजाम करवाने की बात कही, लेकिन सैम ने विनम्रता से मना कर दिया। इसके बाद वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया, जबकि जैसी ने केबिन के आसपास घूमकर इस जगह को समझने की कोशिश की। कुछ देर बाद जैसी के पास नेथन का फोन आया। उसने बताया, मैं इस वक्त सैम के केबिन में हूँ और वह अपने काम में लगा हुआ है। अगले दिन सुबह सुबह सैम नदी में नहा रहा था। जैसे ही जैसी वहां पहुंची, उसने सैम को आवाज लगाई। सैम नदी से बाहर आया और देखा कि जैसी उसके लिए एक जनरेटर लेकर आई थी, ताकि केबिन में बिजली की व्यवस्था हो सके। सैम को यह देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसके काम में इतनी रुचि दिखाई थी। रात को दोनों पास के एक क्लब गए। वहां उन्होंने मौसम का मजा लिया, कुछ ड्रिंक्स ली और खूब डांस किया। सैम ने शायद थोड़ी ज्यादा ही पी ली थी, क्योंकि लौटते समय वह कार में ही सो गया। जैसी ने उसे जगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद नदी के किनारे चली गई और ठंडे पानी में उतर गई। कुछ देर बाद सैम की आंख खुली और उसने देखा कि जैसी नदी में नहा रही थी। सैम एक पल के लिए ठहर गया। उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और वहीं चुपचाप खड़ा रहा। अगले दिन सैम फिर से अपने काम में जुट गया। इसी बीच जैसी भी वहां आ गई और उसने कहा, आज मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी।
इस बार सैम ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दोनों मिलकर केबिन को जल्दी पूरा करने में लग गए। काम के दौरान दोनों हंसी मजाक भी कर रहे थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। पूरा दिन काम करने के बाद दोनों नदी में नहाने लग जाते हैं। नहाने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में जैसी सैम को बताती है कि मुझे केबिन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ बार बार आती हूँ। रात को जैसी जब घर में थी तो वह अपनी कोई फाइल ढूंढने लग जाती है। फाइल ढूंढते ढूंढते उसके हाथ नेथन की फाइल लग जाती है। ये नेथन के मेडिकल की फाइल थी। फाइल में साफ साफ लिखा था कि नेथन भविष्य में कभी बाप नहीं बन सकता। अगले दिन नेथन काम से लौट आता है और आते ही जैसी से मिलता है। दोनों जब कमरे में आते हैं तो जैसी उससे फाइल के बारे में पूछती है। नेथन सफाई देते हुए कहता है कि पहले मैं ठीक था, लेकिन 2 साल पहले मुझे एक चोट लगी थी जिस कारण मैंने बाप बनने की ताकत खो दी, मगर मेरा इलाज चल रहा है और मैं जल्दी ही ठीक होकर तुम्हें माँ बना दूंगा। जैसी हर हाल में माँ बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो नाथन उसकी प्यास भी नहीं बुझा पा रहा था और पूरा दिन काम करता रहता था। नाथन की फाइल देखने के बाद जैसी उदासी रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद नेथन फिर से काम करने बाहर चला जाता है। उसके जाते ही जैसी फिर से सैम के केबिन में आ जाती है। सैम नदी में नहा रहा था और जैसी आते ही उसे चूमने लग जाती है। जल्दी ही दोनों इतने गर्म हो गए कि एक दूसरे का पानी निकालने लगे। सैम के साथ मजे करने के बाद जैसी जब घर आती है तो वहां उसे नेथन नजर आता है। नेथन उससे कहता है कि मुझे काफी दिनों से तुम पर शक था, इसीलिए मैं कहीं गया नहीं था, बल्कि सैम के केबिन पर नजर रख रहा था। मैंने देख लिया था कि उसने तुम्हारी गुफा में धमाके किए थे। अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा, लेकिन पहले उस साले को जरूर मारूंगा जिसने तुम्हारी गुफा में धमाके किए हैं। इतना कहकर वह सैम के केबिन की तरफ जाने लगा। जैसी उसे रोकना चाहती थी, इसलिए वह भी उसके पीछे लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद जैसी सैम के केबिन तक पहुंच गई, वो आते ही दोनों को पुकारने लगी और जल्दी ही सैम उसके सामने आता है। सैम काफी घबराया हुआ था क्योंकि नेथन नीचे गिरा हुआ था और वो बेहोश भी हो चुका था। नेथन की हालत देखकर जैसी भी घबरा गई थी। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस दौड़ने लगी जिसमें जख्मी नेथन था। उसके पास ही जैसी और सैम भी बैठे थे। जल्दी ही नाथन का इलाज शुरू हो गया और इसी बीच पुलिस जैसी से पूछताछ करने लगी। जैसी पुलिस को सब सच सच बता देती है कि मैं जब केबिन में पहुंची तो वहां मुझे जख्मी नाथन दिखा। उसे पूरा शक था कि मेरा चक्कर सैम से चल रहा है और वह सैम को मारने ही कैबिन में गया था। मैं उसे रोकना चाहती थी, इसलिए मैं भी उसका पीछा करते करते कैबिन तक पहुंच गई थी। जैसी से पूछताछ के बाद पुलिस सैम से सवाल करती है। वह भी पुलिस को सच सच बता देता है कि निधन मुझे मारने ही आया था। अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दिया और वह नीचे गिरकर जख्मी हो गया। दोनों ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन दोनों ने पुलिस को यह नहीं बताया था कि उनका सच में चक्कर चल रहा है। जल्दी ही डॉक्टर जैसी को बताते हैं कि हम नेथन को बचा नहीं पाए। डॉक्टर की बात सुनकर जैसी रोने लगी, जबकि पुलिस सैम को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन जैसी सैम से मिलने जेल में आती है। वह सैम से पूछती है कि कहीं तुमने जानबूझकर तो नेथन को नहीं मारा। सैम उसे बताता है कि अगर मैं उसे धक्का नहीं देता तो वह साला मुझे मार देता। जैसी को सैम पर यकीन था, इसलिए वह उसकी बात पर भी यकीन कर लेती है। कुछ ही दिनों बाद सैम को कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील सैम को सजा दिलवाने की कोशिश में था। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सैम ने जानबूझकर नेथन को मारा है ताकि उसकी मौत के बाद वह उसकी दौलत पर मजे कर सके। सैम का वकील भी काफी तेज था। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सैम ने अपनी जान बचाने के लिए नेथन को धक्का दिया और नेथन की मौत सिर्फ एक हादसा है और कुछ नहीं। कई दिनों की कोशिशों के बाद सैम को रिहा कर दिया गया। कैबिन में जब सैम और जैसी थे तो जैसी उसे बताती है कि मैंने जानबूझकर नेथन से शादी की थी। मेरी ही एक दोस्त ने नेथन को हमारे चक्कर के बारे में बताया था ताकि वो तुम्हें मारने केबिन में आए और फिर तुम्हारे हाथों मारा जाए। उसकी बात सुनकर सैम को इतना गुस्सा आ गया कि वो गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो खुद ही नीचे गिरकर मारा जाता है। जैसी एक लालची और तेज दरार लेडी थी। उसने पैसों के लिए नेथन से शादी की थी और उसने दोनों बाप बेटे को भी सफाई से खत्म कर दिया था ताकि वो उनकी दौलत पर पूरी जिंदगी मजे कर सके। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।